हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी जी के एमसीक्यू क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री वीडियो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके रिविजन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हिंदी जी के क्लास है दोस्तों, ये हमारे 37 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों एग्जाम में, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों अगर लेखन की दृष्टि से की जाए दोस्तों, ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है दोस्तों। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या, यानी भाषा यानी बोलने की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है, तो ध्वनि हम कहेंगे दोस्तों। अगर बोलने की दोस्तों उच्चारण की उस पर देखी जाए तो उसको हम ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे दोस्तों। साथ ही अब होता है क्या दोस्तों, जो हमारे वर्ण है दोस्तों, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो हिंदी भाषा हमारी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी मूलतः दोस्तों हमारे कितने? 52 वर्ण हैं दोस्तों। कितने? टोटल 52 वर्ण हैं। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों ये जो टोटल कुल 52 वर्ण है दोस्तों, इसमें हमारे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है दोस्तों। ठीक है। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से लिखी या बोली जाती हैं दोस्तों? तो दोस्तों उन ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब स्वर के बाद आता है हमारा व्यंजन। ठीक है। अब व्यंजन जो है ये स्वतंत्र रूप से ना ही बोली जाती ना ही लिखी जाती, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से क्या होता है? लिखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, यानी संयुक्त को अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों तो मूलतः हमारे वर्णों की संख्या कितनी रह जाती है? तो संयुक्त को छोड़ते मूलतः हमारे 44 हैं दोस्तों। कितने हैं? 44 हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न है, स्वर कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है उन्हें कहते हैं क्या? जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें कहते हैं क्या? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें कहते हैं क्या? तो दोस्तों स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना दोस्तों बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये जो ऑप्शन सी वाला है ना, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। स्वर हमारे भी होते हैं जो बिना अवरोध और बिना किसी विघ्न बाधा के उच्चारित होते हैं। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा जो है अग्र स्वर नहीं है दोस्तों? अब जो हमारे स्वर है दोस्तों क्या है? स्वर है। तो उनको स्वर को भी डिवाइड किया गया। कैसे किया गया है? एक जीव के आधार पर, एक मुख्य आधार पर। एक जीव यानी जीव के उच्चारण के आधार पर, एक मुख्य आधार पर। तो दोस्तों जो अग्र स्वर है दोस्तों ये जीव के आधार पर दोस्तों, काय के? जीव के आधार पर। कितने भागों में? इसको 3 भागों में बांटा है। जीव के आधार पर कितने? 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला हमारा अग्र स्वर आएगा दोस्तों। कितना? अग्र स्वर। अग्र स्वर हमारे 4 आएंगे स्वर। ठीक है। उसके बाद मध्य आएगा, मध्य में 1 आएगा दोस्तों। कितने आएंगे? 1 आएगा दोस्तों। ठीक है। तो 4 1 5 होगा दोस्तों। ठीक है। बाकी हमारा 5 जो है दोस्तों ये हमारे क्या में जाएंगे? स्पष्ट स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें क्या अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर क्या उच्चारण कर देखिए। अग्र स्वर में हमारे आते हैं ई ई ए ए, ई ई ए ए। ये जो आ है दोस्तों क्या है? ये आ, ये हमारा मध्य स्वर के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में आता है? मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। बाकी ई ए और ई, ये 4 जो हैं अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो हिंदी में स्वर हमारे कितने हैं? 3 है दोस्तों। कितने? 3 प्रकार है। कैसे स्वर दोस्तों 3 प्रकार है? एक हमारा स्वर होता है दोस्तों, कौन सा होता है? एक हमारा होता है हर्ष स्वर दोस्तों। कौन सा? हर्ष स्वर। एक हमारा होता है हर्ष स्वर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुप्त स्वर। तो यानी हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। हर्ष स्वर के अंतर्गत 4 आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 आते हैं, और प्लुप्त स्वर के अंतर्गत 1 आता है। ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो अंग और आह जो है दोस्तों ये अयोगवाह है दोस्तों। क्या है? अयोगवाह है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह अंग और आह ये 2 होते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अयोगवाह के भेद देखा जाए दोस्तों, अयोगवाह के भेद 3 होते हैं। अयोगवाह के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। एक हमारा अनुस्वार होता है। कौन सा होता है? अनुस्वार होता है। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। तीसरा होता है अनुनासिक। तीसरा हमारा क्या है? अनुनासिक। ये हमारा तीसरा है दोस्तों, ठीक है। अब इनकी पहचान क्या है दोस्तों? ठीक है। अनुस्वार यानी उच्चारण नाक से होता है दोस्तों। क्या होता है? उच्चारण हमारा क्या से होता है? नाक से होता है दोस्तों, ठीक है। उच्चारण क्या होता है? नाक से होता है, ठीक। विसर्ग हमारे जो विसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। अनुनासिक जिनका नाक और मुंह से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? यानी जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? जैसे इसको ओम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम। तो ओम जब हम लिखते हैं दोस्तों, तो ओम को कैसे बोलेंगे? ओम, यानी 3 गुना समय लगता है। क्या लगता है? 3 गुना जो समय लगता है दोस्तों, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं? इनमें से कौन सा जो है स्वर नहीं है? तो हमारा आ उ ए ये स्वर है दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ ये स्वर नहीं, ये हमारा व्यंजन आता है दोस्तों। क्या आता है? व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद दिए गए? यानी जीव के आधार पर दोस्तों, काय के? जीव के आधार पर, यानी जीव के उच्चारण के आधार पर। तो दोस्तों इनको कितने में बांटा गया? मैंने आपको क्या बताया था? 3 में दोस्तों। कितने? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सा? एक हमारा अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर या पश्च स्वर, ठीक है, मध्य या केंद्रीय या पश्च स्वर, ये 3 होते हैं। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? उन ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी जो स्वरों की सहायता के बिना न उच्चारित हो सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन, निम्नलिखित में क्या है? स्पर्श व्यंजन है। वह स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो इसमें सा नहीं, सॉरी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? 25 होते हैं। जो हमारे दोस्तों जो व्यंजन है दोस्तों, ठीक है, उसी में से स्पर्श व्यंजन है हमारे 25, जिनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जिसमें से हमारा ये छा जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह जो है चा वर्ग में आता है दोस्तों। क्या में आता है? यह चा वर्ग के अंतर्गत आता है। हिंदी व्याकरण के अंतिम 5वां अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो 5वां अक्षर है दोस्तों, उनका उच्चारण स्थान हमारा अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। यानी नाक और मुंह से बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन
कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण हम क्या स्वर व्यंजनों के मध्य का होता है, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या हमारी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। या, रा, ला, वा। Here अलावा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श, श और हा, श, श और हा व्यंजन है, कैसे? उच्छिष्ट हैं, ऊष्म, स्पर्शी या संयुक्त। तो दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। साथ ही दोस्तों कभी ऊष्म और संयुक्त व्यंजन पूछ जाते हैं तो 4 और 4 टोटल 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो इसमें से दोस्तों या ऑप्शन डी ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग जो है दोस्तों क्या में हुआ है? आइए देखते हैं। आरजू में नहीं, खसरा में नहीं, पढ़ाई, तो पढ़ाई में हुआ है दोस्तों। क्या में? पढ़ाई। जो अड़ा आया दोस्तों ये उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो हमारा ज्ञा वर्ण है दोस्तों ये ज्या प्लस या से मिलकर बनता है, ज्या प्लस या से बनता है। साथ ही दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है दोस्तों। कितनी? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक हमारा छा होता है, एक होता है छा, एक होता है त्रा, एक ही ज्ञा आ गया, एक होता है स्रा। ये 4 होते हैं। छा, त्रा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों से होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए या पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन। तो दोस्तों इसलिए गणना नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों जो हमारा छा है दोस्तों क्या है? ये छा दोस्तों ये का प्लस, ठीक है, सा मिलकर बनता है। का प्लस सा मिलकर बनता है दोस्तों। अब जो हमारा त्रा है दोस्तों क्या है? ये त्रा है। क्या है? ये जो त्रा है दोस्तों ये हमारा ता, क्या? ता प्लस रा मिलकर बनता है। एक हमारा श्रा होता है दोस्तों। क्या होता है? श्रा। तो श्रा जो हमारा शा प्लस रा मिलकर बनता है। टोटल हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और ज्ञा भी मैंने आपको बताया था ज्या प्लस या मिलकर बनता है।